बहुरानी जी, कैसी रही आपके घर की पूजा? हे भोलेनाथ, हम झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, पर विधान जी की भलाई के लिए हमें फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। जी, सब अच्छे से हो गया। वो माफ कीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई आने में। वाह 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 वाह, मैंने तो सुना था कि इंसानों की आंखें झूठ नहीं बोला करती, लेकिन तुम्हारी आंख, कान, नाक, होंठ, गला सब एक ही सुर में झूठ बोल रहे हैं। विधि, हमने तुम्हें झूठ बोलना कब सिखाया? हाँ, जो तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी अपने ससुराल में। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने आज हमारी परवरिश को शर्मिंदा कर दिया विधि। बताओ सबको कि तुम कहाँ गई थी सबसे झूठ बोलकर? सबके साथ साथ तुमने माँ जैसी सास के साथ भी झूठ बोला। बुद्ध बन के खड़ी क्या हो? मुंह खोलो, हमें तुम्हारा जवाब चाहिए विधि। ऐसा क्या काम था, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि मायके और ससुराल दोनों को ताक पर रखकर चली गई तुम? हाँ दीदी बताओ, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो, बोलो। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो हमारा तुम? एक लगाओ तुमको। माजी प्लीज प्लीज। आप क्या कर रही हैं? प्लीज रुक जाइए। सर इसकी हालत देखिए ना, कितनी घबराई हुई है ये। हाँ, विधान बेटे, जब इंसान झूठ बोलता है तो घबरा जाता है। मासी, जरूर किसी मुसीबत में होगी है। विधि, तुम ठीक हो ना? भगवान किसी को इतना भी मजबूर ना बनाए। प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी पत्नी का झूठ नहीं दिखाई दे रहा, बस उसकी हालत ही दिखाई दे रही। अरे बड़े मुश्किल से मिला है प्यार भाई, ऐसे कैसे छूट जाने देगा बेचारा। चुप हो जाइए आप लोग। ठीक है विधान बेटा, हम सब ना चुप हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंधे प्यार की वजह से हम गली के कीचड़ से अपना आंगन लीप नहीं लेंगे। दिन भर हम सबसे झूठ बोलकर घर से गायब थी। मंजीरें तो नहीं बजा रही होगी? हाँ, ऐसी लड़कियां गुलछर्रे ही उड़ाने जाया करती हैं, समझे? दुनिया हमने भी देखी। बस कीजिए आप। मासी, आपको किसी के कैरेक्टर पर ऐसे लांछन लगाने का कोई हक नहीं है। और आप किसी और के बारे में नहीं, मेरी बीवी विधि के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ना उस पर पूरा भरोसा है, वो ऐसी नहीं है, समझे आप? तो फिर सच बता के सबका मुंह क्यों नहीं बंद कर दे रही है तुम्हारी विधि?
चुप क्यों खड़ी है? बताए ना सच क्या है। हम विधि, नहीं, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, और अगर तुम चुप हो ना तो जरूर इसकी कोई वजह होगी। भाई वाह, देख रही हो ना सरोज, तुम्हारा लाडला अब तुम्हारा नहीं रहा। बस उस लड़की ने पलक झपकते मंत्र फेर दिया। अब भूल जाओ कि हम भी इसके कुछ लगते हैं। विधि, तुमने आज तक हमसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी हमें शर्मिंदा किया है, फिर आज क्यों हम पर और खुद पर इतना बड़ा इल्जाम लगवा रही हो? तुम्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ गई थी तू। बताओ ना। अम्मा, आप हम पे भरोसा करिए, हम कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। हाँ तो दीदी, आप पर ऐसे झूठ बोल कर जाने की नौबत क्यों आई? बताइए ना सबको। देखो, अब ऐसा है कि हमको ना जानना ही नहीं है कि क्या बात थी, तो ये जो कचहरी है ना, अपने घर जाके लगाइए। समधी जी, ले जाइए अपनी बेटी को यहां से। हम इज्जतदार और शरीफ लोग हैं, ऐसी बहुएं रखने लगे ना तो लोग तो हम पर सवाल उठाएंगे। भगवान ना करे कल को कोई घटना दुर्घटना हो गई तो लोग तो हमारी ही गर्दन पकड़ेंगे ना। आपने तो बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया, अब जिम्मेदारी हमारी हो गई है और हम ये काला तमगा अपनी दीवार पे तो टांगेंगे नहीं, इसलिए ले जाइए इसे यहां से। बस ताई जी, आप ना मुझे बड़ों के खिलाफ फैसला लेने पर मजबूर मत कीजिए। विधि मेरी बीवी है तो फैसला भी मैं लूंगा, और फैसला यह है कि विधि यहां इस घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। उसने झूठ क्यों बोला, कहां गई, किससे मिली, क्यों मिली, मुझे नहीं जानना है। तो आप सब भी ना अपनी जिज्ञासा को अपने अंदर रखिए और उससे कुछ मत पूछिए, समझ गए ना? दीदी, तुम जाओ अपने कमरे में और थोड़ा आराम कर लो। ये लड़की जरूर कोई खिचड़ी पका रही है, कुछ तो बड़ा करने वाली है ये। झूठ बोल के गई थी और वापस आकर भी कुछ नहीं बताया उसने। अरे बताने ही कहाँ दिया तुम्हारे सो कॉल्ड बेटे ने, कुछ बोलती उससे पहले वो ढाल बनकर खड़ा हो गया। चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है इस लड़की का, वरना भागने का मौका तो मैंने ही उसे दिया था। इतनी बड़ी वजह थी उसके पास, फिर भी टिकी हुई है यहाँ। यानी कुछ और ही है उसके दिमाग में। मुझे तो इस विधान पर गुस्सा आ रहा है। अरे जब उसकी माँ अच्छा भला उससे पूछ रही थी कि वो कहाँ गई थी, तो इसे हीरो बनने की क्या जरूरत थी? अरे कम से कम हमें तो पता चल जाता कि वो गई कहाँ थी। अब क्या करे, कैसे पता लगाए कि ये लड़की कहाँ गई थी, क्या किया उसने?
कहीं किसी के साथ मिलकर कोई साजिश तो नहीं कर रही है ये? कुछ तो है, कैसे पता लगाएं? अच्छा खासा जाने को तैयार लग रही थी, अचानक से सत्यवान की सावित्री बनकर रुक कैसे गई? मन्नत मांग ली, साथ भी रहना है और अलग कमरे में भी रहना है। वही तो, बहुत सोच समझकर चालें चल रही है। जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। कहीं इसे चुनने में मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? आज के बाद रत्ती भर का भरोसा नहीं करूंगी मैं इस पर। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बना बनाया खेल खराब कर दे और हम पछताते रह जाएं। किसी पर भरोसा नहीं है, इनका खेल ना खराब कर दे। ठीक किसकी बात कर रही है माँ जी? इनका कौन सा खेल बिगड़ जाएगा? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी बातें सुन रहा था? अरे कोई नहीं है सरोज, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। अरे हवा से गिर गया होगा। प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपनी पत्नी का झूठ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी लड़कियां गुलछर्रे ही उड़ाने जाया करती हैं। हाँ मैं, लेकिन आज मैं तुमसे लड़ने नहीं आया विधान। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि विधान की अपनी एक अलग आवाज है, एक सोच है जो रिस्पेक्ट के काबिल है। तो यूं समझ लो कि बस में कॉम्प्लीमेंट देने आ गया। आज अच्छा लगा देखकर कि जिस तरह तुम सिर्फ अपनी बीवी ही नहीं बल्कि एक औरत के सम्मान के लिए खड़े हुए, उसे प्रोटेक्ट किया, उस पर भरोसा दिखाया, उसकी भावनाओं को समझा, उसकी खामोशी की आवाज बने। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि यार मुझे हो गया अचानक से, मैं तुम्हारे सपोर्ट में कैसे बात कर रहा हूं, मेरा कोई मकसद या कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है विधान। अगर फिर भी तुम गलत सोच रहे हो तो आई डोंट केयर। आज तुम्हें दिल से अप्रिशिएट करने को जी चाहा तो बस बोल दिया। Give it up, bro. I'm proud of you. हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं। दुनिया में किसी पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन अपने विधि पर जरूर भरोसा करना मेरे भाई। क्योंकि एक तो उसके पास तुम्हें धोखा देने की कोई वजह नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और दूसरा इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तुम्हारे साथ है। यानी वो दिल से तुम्हें और तुम्हारा साथ चाहती है विधान। उसे कभी मत छोड़ना मेरे भाई। टेक केयर।
विधान जी, आज हमने आपके लिए अपने हाथ से एक खीर बनाई है। ये खीर कोई खास वजह है? बस यूं समझ लीजिए, हमारे दिल से निकला हुआ शुक्रिया है ये। जानते हैं विधान जी, हर लड़की अपनी जिंदगी में बेइंतहा प्यार करने वाला जीवन साथी चाहती है, पर प्यार के साथ साथ अगर आंखें मूंदकर भरोसे करने वाला जीवन साथी उसे मिल जाए तो वो उसका गुरूर बन जाता है। आज आपने हमें वो खुशी देकर खुद पर इतराने का मौका दे दिया। हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन तुमने ये कमरा क्यों सजाया? तुमने तो मन्नत मांगी थी ना कि तुम मुझसे दूर रहना चाहती। मन्नत हमने आपसे दूर रहने की नहीं, हमारे बीच सब कुछ ठीक होने की मांगी थी। आज जो आपने हमारे लिए किया, उसके बाद हम भोलेनाथ से कुछ मांगने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। अब आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है हमें। हम खुश हैं, बहुत खुश। और हम चाहते हैं कि आप ये खीर खाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें। आइए। विधान जी, हम जानते हैं हमने अब तक आपको बहुत बुरा भला कहा है, बहुत परेशान किया है। अब हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे, और हमें बहुत पसंद है। मैं भी। सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। चलो तुमको लेकर चले, या फिर खुदा जी। चुड़ैल कहीं की तू आई लव यू बोलेगी मेरे विधान को? हाँ, उसके साथ इश्क लड़ाएगी, उसे नाच के रिझाएगी, उसे बहलाएगी। और तेरे को क्या लगता है मैं नाच नहीं सकती? हाँ, ये देख, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। नाची ना मैं? तू नाचेगी विधान के सामने? हाँ, रुक तू। डांस करेगी मेरे विधान के साथ तू? हाँ?
हाँ विधि बोलो। दिशा जी, आपने जैसा बोला था हमने वैसा कर दिया है। विधान जी हमारे साथ अकेले कमरे में जैसा व्यवहार करते हैं, हमने उसका वीडियो बना लिया है और वो वीडियो हमारे ही फोन में है। लेकिन विधि, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? तुम ठीक हो? नहीं, वो ज्यादा कुछ करते उससे पहले आपकी दी हुई दवा ने असर कर दिया था और वो बेहोश हो गए। गुड। वो दवा बहुत स्ट्रांग है, अब सीधा उसे सुबह ही होश आएगा। पर दिशा जी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उनके साथ ये करके। देखो विधि, तुम ऐसे गिल्ट ट्रिप में मत जाओ। विधान के इलाज के लिए ये बहुत जरूरी है, इसी में उसकी भलाई है। जी ठीक है, हम कल ही विधान जी से सुबह बात कर लेंगे और उनको ये वीडियो दिखा देंगे। देखो, घर वालों के सामने अभी उससे कुछ मत कहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। अब एक काम करो, कल उसे एक पब्लिक प्लेस में लेके जाओ जहाँ पर काफी लोग रहेंगे और वहां जाकर उसे वो वीडियो दिखाना। इस बहाने जब तुम उससे बात करोगी तो तुम अकेली भी नहीं होगी। जी दिशा जी, आप ठीक कह रही हैं, वो हमें अकेले में फिर मारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब तुम पब्लिक में साथ में रहोगी तो वो अटैक नहीं करेगा। उसे बताना कि जब तुम उसके साथ अकेले में होती हो तो वो क्या करता है, और फिर उसे यहाँ ले आना मेरे पास इलाज करने के लिए, और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, कल सुबह ही हम उनको ये वीडियो दिखा देंगे और बात करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। किस डॉक्टर से बात कर रही है ये, और किस वीडियो की बात कर रही है? क्या दिखाने वाली है विधान को? चल क्या रहा है? आखिर करने क्या वाली है ये? हमारे पास संस्कारों और भलाई के अलावा है ही क्या उन्हें देने के लिए। इस लड़के ने आज वो भी चूर चूर कर दिया। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि उसने ऐसा किया क्यों। इतना बड़ा झूठ बोला उसने सबसे। मगर एक सच बात कहे, आपको दीदी को ऐसे सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अच्छा, तो आरती उतारते उसकी? हाँ, अरे वहां अगर हम चुपचाप खड़े रहते ना तो ससुराल वाले क्या कहते कि माँ भी बेटी के साथ मिली हुई है। और वो मायके में नहीं है कि कुछ भी कर ले, ससुराल में है। लड़की को ससुराल में एक एक कदम बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है। समझ आया तुम्हें? हमें दीदी की चिंता हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। हम दीदी को फोन करके पूछते हैं। खबरदार जो विधि को फोन लगाया तो। अम्मा, पर तुम्हारे फोन करने से समस्या नहीं सुलझेगी उसकी। अब वही उसका घर है, उसे ही संभालने दो। और तुम फोन करोगी तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए, समझी तुम? पता नहीं इस लड़की का दिमाग कैसे फेर किया जो इतनी बड़ी गलती कर बैठी। वो तो दामाद जी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सबको चुप करा दिया। पर अब तो सब उसके खिलाफ हो गए। तकदीर ना एक ही बार छोटी बनती है, बार बार नहीं। हे भगवान, सब कुछ संभाल बेटा। बेचारी निधि आज भाभी की वजह से कितनी परेशान हो गई ना। एक काम करता हूं, मैं ना उसे कॉल कर लेता हूं। अरे तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा, प्लीज रो मत यार। देखो अगर आप रोई ना तो मैं भी रोने लग जाऊंगा।
ये क्या कर रहे हो? बड़े अजीब हो। अरे इसमें अजीब क्या है? तुम्हारे आंसू पोंछ रहा हूँ और क्या। ये पागलों जैसी हरकतें मत कीजिए। अच्छा आई एम सो सॉरी, बट आप प्लीज रो मत यार। आई नो भाभी के लिए आप परेशान हो, पर रो मत प्लीज। देखो अगर आप रोई ना तो मैं भी रोना स्टार्ट कर दूंगा फिर। आप भी ना? अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि हम ना रोए तो एक काम कीजिए, अब भी जाइए और पता कीजिए हमारे इधर ठीक है या नहीं। वैसे मैं सोच रहा था आप यहाँ आकर रुक क्यों नहीं जाती? अपनी दीदी के पास आके रुक जाइए, फिर दीदी का हालचाल ही पता लग जाएगा और मैं कितना बेचैन हूँ ये भी। आप सिर्फ बात करना ही बेकार है। बेचारी निधि कितनी परेशान होगी यार वो। काश मैं कुछ कर सकता उसके लिए। चलो मेरे साथ। क्या हुआ इतनी रात में इस तरह? अनीता देख लेती ना तो तमाशा हो जाता। अगर ऐसे ही सोते रहे ना तो सुबह जब उठोगे तब सब कुछ लूटा हुआ मिलेगा। यहाँ पे मेरा बीपी बढ़ रहा है और आपको अनीता की पड़ी है। हुआ क्या है? मैंने विधि को अभी किसी के साथ फोन पर बात करते हुए देखा। विधि विधान को कल कोई वीडियो दिखाने वाली है जो उसने रिकॉर्ड किया है। क्या? अरे कौन सा वीडियो? वो सब कुछ मुझे कैसे पता होगा? वो किसी डॉक्टर से बात कर रही थी जो मैंने अभी सुना। ये लड़की हर रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देती है। पता नहीं कौन सा वीडियो ले आई है। एक काम करो, तुम ना कुछ भी करके उसका फोन चेक करो और देखो कि ऐसा क्या है इस वीडियो में। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों ही फंस जाएं। अच्छा तुम शांत रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा। बस भी करा फोन। कभी कभी तुम बहुत बढ़िया काम करती हो। कभी कभी नहीं मतलब हमेशा ही करती हो। हाँ पियो, चाय पियो। अरे 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 बहुरानी जी, कहाँ? ये ट्रेन की तरह दौड़ी कहाँ जा रही हो? आज भी कहीं भागने का प्लान है किसी सीक्रेट मिशन पर? वो मौसी जी, विधान जी कमरे में नहीं है। हाँ? आप जानते हैं कहाँ गए होंगे? कमरे में नहीं है? इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया? तुम दोनों आपस में क्या लुका छुपी खेलते रहते हो? हा? विधान ऑफिस गया है। वो इतनी जल्दी ऑफिस चले गए? हाँ बेटा, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए उसे जल्दी निकलना पड़ा। हम तो उनको बाहर ले जाके वीडियो दिखाने वाले थे, अब क्या करें? परेशान क्यों लग रही हो?
कुछ खास बात है क्या? नहीं माँ जी, बस यूं ही। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो और मुझे नहीं बता रही हो। नहीं नहीं, वो बिना नाश्ता किए चले गए। अगर हमें पता होता तो हम जल्दी उठकर उनके लिए कुछ बना देते। विधि? हाँ विधि, बोलो। वो आज आप हमें बिना बताए ऑफिस चले गए। अरे सॉरी विधि, वो अचानक फोन आ गया था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए आना पड़ा। क्या बात है, कोई तो मुझे मिस कर रहा है। वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वो हमें आपसे मिलकर कुछ बात करनी थी। वैसे बात तो मुझे भी करनी है, एक नहीं बहुत सारी। कल रात को ना हमारी बहुत सारी बातें अधूरी रह गई थी। पता नहीं कैसे अचानक मुझे नींद आ गई। अच्छा एक बात बताओ, तुमने खीर में कुछ नशे की दवाई मिलाई थी क्या? एकदम बिल्कुल बेहोशी वाली नींद सोया हूं मैं। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरा बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। चलो ठीक है, मैं घर आके मिलता हूँ, बात करते हैं। विधान जी, हम बाहर मिलकर बात कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप? अरे वाह, आज तो कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा है। डेट पे लेके जा रही हो मुझे? वैसे आइडिया बहुत अच्छा है, मैं भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ना डिनर पे चलते हैं, ठीक है? जी ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ कहाँ आना है, फिर पहुंच जाना। ठीक है विधान जी, हम आपके मैसेज का इंतजार करेंगे। ओके बाय। ताई जी, हाँ, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं। आप चाहें तो हमें बता सकती हैं, शायद हम आपकी कोई मदद कर पाए। तुम खुद की तो मदद कर लो पहले, फिर हमारे बारे में सोचना। ऐसा क्यों बोल रही हैं? आगाह कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए। ये घर वो महल है जिसकी हर दीवार के पीछे एक राज छिपा है, और हर राज के पीछे वो इंसान जो दिखता तो कुछ और है पर असल में है कुछ और। सबसे अच्छा दिखने वाला इंसान सबसे खोटा इंसान है यहाँ। किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि जो कौन सी पट्टी पढ़ा रही है आप मेरी बहू को? मुझे किसी भी तरह इस लड़की का फोन चेक करना होगा। विधि बेटा, तुम एक काम करो,
मंदिर में जाके पूजा की तैयारी करो, तब तक मैं भोग बनाती हूँ। जी। मैं भी तो देखूं ये लड़की विधान को कौन सी वीडियो दिखाने वाली थी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षीयमामृता। हे महादेव जी, इस लड़की ने तो विधान का सारा सच, उसका दूसरा भयानक रूप रिकॉर्ड कर लिया है। ये दिखाने वाली थी विधान को क्या? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे किसी भी हाल में इस लड़की को रोकना होगा। अगर विधान ने खुद का ये रूप देख लिया तो वो विधि को छोड़ देगा, फिर मेरा इतना सब कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इतने सालों का मेरा देखा हुआ सपना टूट जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी किसी भी कीमत पर। भोलेनाथ, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। आज हमारे लिए बहुत अहम दिन है। आज हमें विधान जी को उनका सारा सच बताना है। आप बस हमारी मदद कीजिएगा भगवान जी, कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। बस आशीर्वाद दीजिए हमें। मुझे ये रिकॉर्डिंग अभी के अभी डिलीट करनी होगी। विधान जी बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान है भोलेनाथ। बस वो अनजाने में ये सारी गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें सब पता होना बहुत जरूरी है। आप बस प्लीज हमारा साथ दीजिएगा, बस सब अच्छे से हो जाए, कहीं कोई विघ्न ना आए। फोन क्यों हैंग हो रहा है? आप ये क्या कर रही हैं माँ जी? सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्व टीवी पर।